प्रश्न संख्या 10। प्रशांत ने एक कलम 23 रुपया में खरीदा। अखिलेश ने एक दूसरी कलम 20 रुपया में खरीदा। दोनों ने उन कलमों को 48.50 रुपया में बेच दिया। दोनों को कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? तो प्रश्न 10। तो प्रशांत ने एक कलम 23 रुपया में खरीदा, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है कलम का। तो कलम का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 23 रुपया। तो प्रसाद ने एक कलम 23 रुपया में खरीदा, तो कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 23 रुपया। अखिलेश ने एक दूसरी कलम 20 रुपया में खरीदा। तो प्रशांत एक कलम को 23 रुपया में खरीदता है और अखिलेश ने एक दूसरी कलम, अखिलेश जो है दूसरी कलम को 20 रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ देंगे, 23 रुपया जोड़ 20 रुपया, क्योंकि दो कलम खरीद रहा है, इसलिए कलम का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों कलम खरीद रहा है। ठीक है, एक 23 रुपया में, एक 20 रुपया में, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 20 40 3 43 रुपया। तो कलम का क्रय मूल्य आ गया 43 रुपया। अब कह रहा है दोनों ने उन कलमों को 48.50 रुपया में बेच दिया। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है कलम का? 48.50 रुपया। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है। देखिए दोनों कलम को हम जोड़े थे तो क्रय मूल्य कितना आया था? 43 रुपया, और विक्रय मूल्य है 48.50, यानी दोनों कलम को बेच दिया तो कितना में बेचा? 48.50, यानी 48.5 रुपया में, 48 रुपया 50 पैसा में। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस, तो जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। ठीक है, यानी बेचने का मूल्य अगर ज़्यादा हो खरीदने का मूल्य से तो क्या होगा? लाभ होगा। अगर खरीदने का मूल्य ज़्यादा हो बेचने का मूल्य से तो क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए लाभ बराबर लिखेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए विक्रय मूल्य से घटाएंगे क्रय मूल्य को, तो लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य कितना है? 48.50 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 48.50 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना आया था? 43 रुपया। तो कितना आ जाएगा लाभ? तो देखिए 50 पैसा। यहाँ पे देखिए कोई पैसा नहीं है इसलिए 50 पैसा को जैसे वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे घटा रहे हैं इससे। अब 48 में से 43 को घटा देंगे तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 4 गया 0, यानी 5.50 रुपया। तो 5 रुपया 50 पैसा उसको लाभ हो रहा है। तो यही पूछ रहा था कि दोनों को कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। तो कुल लाभ कितना हुआ दोनों को? प्रशांत और अखिलेश को 5 रुपया 50 पैसा, यानी 5.50 रुपया। प्रश्न संख्या 11। बिमला ने एक स्वेटर 385.50 रुपया में खरीद कर पाया कि उसका आकार छोटा है। उसने उसे 375 रुपया में बेच दिया। बिमला को कुल कितनी हानि हुई? प्रश्न 11। बिमला ने एक स्वेटर 385.50 रुपया में खरीद कर, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए लिखेंगे स्वेटर का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 385.50
₹5 या इसको बोलेंगे 385.50 रुपया। ठीक है, तो स्वेटर का क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसने उसे 375 रुपया में बेच दिया। अब देखिए, स्वेटर का विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 375। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, देखिए विक्रय मूल्य कम है, ठीक है, क्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य देखिए 385.50 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 375 रुपया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हानि हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य खरीद का मूल्य ज़्यादा है बेचने का मूल्य से, तो उसको हानि हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा था लेकिन कम में बेच रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब भी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 385.50 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 375 रुपया। तो घटाएंगे इसको तो 385.50 रुपया है और यहाँ पे सिर्फ 375 रुपया है, तो 50 पैसा को ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 385 में से 375 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1 और 3 में से 3 गया 0, तो 0 आगे नहीं लिखेंगे। तो 10.50 रुपया, यानी हानि कितना हुआ उसको? 10.50 रुपया। प्रश्न संख्या 12, एक वस्तु को 50 रुपया में खरीदकर 7 रुपया खर्च करके उसे रंग दिया गया। 8 रुपया लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो प्रश्न 12, एक वस्तु को 50 रुपया में खरीदकर 7 रुपया खर्च करके उसे रंग दिया गया। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, तो 50 रुपया में वस्तु को खरीदा गया है और 7 रुपया और खर्च करके उसे रंग दिया गया। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया जोड़ 7 रुपया, क्योंकि उसको रंगा गया है तो वो भी क्रय मूल्य ही होगा, ठीक है, उसको और खर्च करके उसको रंग दिया गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 57 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 57 रुपया, क्योंकि उसको रंगा गया है तो उस वस्तु पे ही खर्च हुआ है, इसीलिए उसको क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो 50 रुपया जोड़ 7 रुपया, 57 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 8 रुपया लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो देखिए यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, लाभ बराबर कितना दिया हुआ है? 8 रुपया, ठीक है, तो उसको 8 रुपया लाभ चाहिए, ठीक है, तो कितना में बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्योंकि उसको लाभ चाहिए तो जितना लाभ चाहिए उतना ही रुपया जोड़ना होगा क्रय मूल्य में, क्योंकि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 57 रुपया जोड़ लाभ कितना है? 8 रुपया, तो कितना आ जाएगा? देखिए विक्रय मूल्य 8 7 15, 5 1 6, यानी 65 रुपया। तो 8 रुपया लाभ के लिए उस वस्तु को 65 रुपया में बेचना होगा।
तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य आसानी से निकाल देंगे, बस जोड़ देना है दोनों को। प्रश्न संख्या 13, एक मकान को 2,65,750 रुपया में खरीद कर 1,15,000 रुपया उसकी मरम्मती में खर्च किया गया, 5,000 रुपया लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा। प्रश्न संख्या 13, मकान को देखिए 2,65,750 रुपया में खरीद कर, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लिखेंगे मकान का क्रय मूल्य बराबर 2,00,000 2,65,750 रुपया में मकान खरीदा है। तो देखिए मकान का क्रय मूल्य 2,65,750 रुपया जोड़ और मरम्मती के लिए, उसको मरम्मती के लिए कितना खर्च किया गया, 1,15,000। तो मकान के ऊपर ही खर्च किया गया है, तो उसको भी हम क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। जोड़, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1,15,000 रुपया। तो मकान का क्रय मूल्य में यानी जितना में खरीदा है उसमें ही ये जुड़ जाएगा, तो दोनों मिलकर ही क्रय मूल्य होगा मकान का, क्योंकि मकान के ऊपर ही जो खर्च हुआ है उसको मकान का क्रय मूल्य में ही समझा जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ देंगे, 750, देखिए शून्य है, 3 शून्य है, तो 750 को सीधा लिख देंगे। अब देखिए 5 5 10, हाथ में रहा 1, 6 1 7 1 8, 2 1 3, तो मकान का क्रय मूल्य कितना आ गया, 3,80,750। ठीक है, मकान का क्रय मूल्य आ चुका है। अब कह रहा है 50,000 रुपया लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा। माफ कीजिएगा, हम 5,000 बोल रहे थे, 50,000 रुपया लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा। तो लाभ दिया हुआ है यहाँ पे, तो लाभ बराबर दिया हुआ है 50,000 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कि कितने में बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, 3,80,750 रुपया जोड़ लाभ कितना उसको चाहिए, 50,000। तो कितना आ गया, देखिए कितना में उसे बेचना होगा मकान को, इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 4 शून्य है, इसलिए 4 अंक सीधा उतार दिए हैं यहाँ पे। अब 8 5 13, हाथ में रहा 1, 3 1 4, तो इसका उत्तर आ गया 4,30,750, यानी उस मकान को 4,30,750 रुपया में बेचना होगा, तब जाके 50,000 रुपया लाभ होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना था, 3,80,750, लाभ उसको चाहिए था 50,000, तो विक्रय मूल्य यानी मकान को उसको बेचना होगा 4,30,750 रुपया में। प्रश्न संख्या 14, एक टीवी सेट 12,560 रुपया में खरीदा गया तथा उसे
लाने में 40 रुपया खर्च हो गया, 400 रुपया लाभ, पर उसे कितना में बेचना होगा? कितने में बेचना होगा? तो प्रश्न 14, तो लिखेंगे यहाँ पे टीवी का टीवी सेट का क्रय मूल्य। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कितना में खरीदा गया है? 12,560 रुपया में, ठीक है। लेकिन उसको लाने में 40 रुपया और खर्च हो गया, तो उसको भी जोड़ना होगा क्रय मूल्य में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 रुपया, तो 12,560 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 0, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 5 1 6, यानी 12,600 रुपया। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना हो गया? 12,600, क्योंकि उसको लाने में 40 रुपया लगा था, और टीवी सेट का मूल्य कितना था? 12,560। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना हो गया? 12,600 रुपया। अब कह रहा है 400 रुपया लाभ पर उसे कितने में बेचना होगा? तो लाभ दिया हुआ है, लाभ बराबर कितना है? 400 रुपया, तो उसको 400 रुपया लाभ चाहिए, ठीक है। तो कितने में बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर टीवी का विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 12,600, लाभ कितना है? 400 रुपया। तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तभी विक्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। मतलब जब लाभ हो रहा हो तब विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य से ज़्यादा। लेकिन जब हानि हो रहा हो तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। तो इसको जोड़ेंगे 0 0, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 2 1 3, यानी 13,000 रुपया। तो टीवी को कितना में बेचना होगा? 13,000 रुपया में, तब जाके उसको लाभ होगा 400 रुपया। तो इस तरह से हम प्रश्न 14 हल करेंगे।